मैं सीधे चलता हूं शहजाद पूनावाला जी। शहजाद पूनावाला जी, आप तो नैरेटिव के एक्सपर्ट हैं, अब बताइए मुझे, इंडिया के खिलाफ एनडीए, क्या होगा आपका नैरेटिव? लेबल बदलने से प्रोडक्ट थोड़ी बदलता है। अगर मैं गोबर को गुलाब बोलूं या दीपक को डेविड बोलूं तो दीपक डेविड नहीं होता, गोबर गुलाब की तरह सूंघने नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि देखिए, आज नाम में नहीं दिल में इंडिया को उतारना है दीपक जी। जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा, इन सब पर सवाल खड़े किए, नाम में तो इंडिया अपना लिया, पर काम, कृत्य, सोच में इंडिया अपनाने का काम अभी तक हुआ है कि नहीं, यह जवाब उसका दे। पर करारा तमाचा तो है एक व्यक्ति पर जो इंडिया को देश ही नहीं मान रहे थे। अब उनको कम से कम मानना पड़ेगा कि इंडियन नेशनल, तो नेशनल मतलब भारत तो एक राष्ट्र है। पर देखिए दीपक जी, और दो तीन बातें कहना जरूरी है। शहजाद, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा क्योंकि मेरे पास लाइव तस्वीरें इस वक्त अशोका होटल से आ रही है। 38 के 38 दलों के नेता इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ मौजूद है और प्रधानमंत्री चिराग पासवान को गले लगा रहे हैं। चिराग पासवान को उन्होंने गले लगाया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री का सिग्नलिंग का, पॉलिटिकल मैसेजेस का अपना एक अलग अंदाज होता है। वो धीरे धीरे अन्य दलों की तरफ बढ़ते हुए 38 दलों ने एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। संजय निषाद मुझे दिखाई दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा दिखाई दिए थे, पलनीस्वामी जी वहां पर मौजूद हैं, प्रफुल्ल पटेल दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह जी वहां पर हैं, थंगा बालू मुझे दिखाई दे रहे हैं वहां पर, नेफ्यूरियो दिखाई दे रहे हैं, जीताराम मांझी दिखाई दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल भी जरूर होंगी यहां पर अपना दल की। देखिए पीछे की तरफ पीले अपने मफलर के दुपट्टे के अंदर ओम प्रकाश राजभर भी दिखाई दे रहे हैं, जो काफी कटु आलोचक रहे थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनको तोड़ लिया क्योंकि राजभर वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है। अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। शहजाद, आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। पर देखिए दीपक जी, आज मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आज तो घोषित तरीके से कह दिया गया कि यूपीए का अंतिम संस्कार हो चुका है। आप सोचिए ना, आज यूपीए किस प्रकार की विरासत को झलकाता था, दिखाता था, भ्रष्टाचार का, उनका परिवारवाद का, डेवलपमेंट के प्रति पॉलिसी पैरालिसिस का। तो आज इसको दफनाने का काम, इंडिया का नाम लेकर यूपीए की विरासत को दफनाने का काम हुआ है। आज देखें ना, कांग्रेस को कितने जहर का प्याला पीना पड़ रहा है। पहले उनको तृणमूल कांग्रेस, जो पश्चिम बंगाल में उनके कार्यकर्ताओं को मार रही थी, जहर का प्याला पीकर उनके साथ डिनर करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी, जिन्होंने दिल्ली और पंजाब से कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जहर का प्याला पीकर घुटनों पर जाकर आम आदमी पार्टी के लिए उनको दरी बिछानी पड़ रही है। और बचा था यूपीए की 10 साल की विरासत, आज उसको भी दफन करने का काम किया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं दीपक जी, इंडिया का मतलब पता है क्या है? इनको नहीं देगा इंडिया अवसर, इनको नहीं देगा इंडिया अवसर। ये है इंडिया, ठीक है। और इनका नाम, आखिरी बात कहूंगा, क्योंकि देखिए अन्याय ये करा जा रहा है कि आप जो है इतना कम समय हम पर गुजार रहे हैं, इतने 15 मिनट तक उनकी व्याख्या और चर्चा हुई। मैं केवल आखिरी बात ये कहूंगा, आपकी पार्टी और बाकी पार्टियों की व्याख्या और चर्चा हो रही है। नहीं, आखिरी बात केवल इतना कहूंगा, इनका नाम होना चाहिए था रोम। रोम नाम होना चाहिए था इनका, ROME। क्यों? रिक्वायरिंग ओनली मनी एवरी टाइम। ये रिक्वायरिंग ओनली मनी एवरी टाइम वाले हैं, इसीलिए ये जो गठबंधन दिख रहा है, नहीं गठबंधन है, ये अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने का गठबंधन, ये अपने अपने परिवारवाद को बचाने का गठबंधन, इसीलिए ये रोम है, रिक्वायरिंग ओनली मनी एवरी टाइम। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहला सवाल, एनडीए वर्सेस इंडिया। एनडीए 25 साल से जांचा, परखा, खरा, और इंडिया नाम सिर्फ इसलिए ताकि आप एनडीए को कॉम्पीट कर सके, संख्या बल पे कर पाएंगे वो? जीतेगा तो इंडिया ही, इसमें कोई दुविधा नहीं है। एनडीए मतलब नेशनल डिजास्टर अलायंस। अभी मैंने देखा लटके हुए चेहरे, मुरझाए हुए गुलदस्तों के साथ डरे सहमे से हमारे आदरणीय नेताजी प्रधानमंत्री जी, आज उनका भाषण भी सुना। मर्यादा भाषा की समाप्त हो चुकी, दिल में डर है, चेहरे पे घबराहट है, भविष्य की चिंता है कि सत्ता से हटनापताएं हैं, कारगुजारियां और भ्रष्टाचार उजागर होंगे, उसके बाद क्या क्या होगा। ये सब माथे का बल भाषा के रूप में परिलक्षित होता है, और वो हुआ, और ये निरंतर और बढ़ता जाएगा।
इंडिया को हराएगा नेशनल डिजास्टर अलायंस? बहुत दूर की है। ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग दिल से देश के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और ये लोग डर और डील के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये डरे हुए हैं और डील किए हुए लोग हैं। इनको सत्ता चाहिए हम दो और हमारे दो के लिए, हम दो और हमारे दो की, उसकी चिंता है। और इंडिया को इंडिया की चिंता है, इंडिया को इंडिया बचाना है। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया से नफरत करती थी, पार्ट 1 जो थी, आज पार्ट 2 है। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है, उसे भी इंडिया से कोई लगाव नहीं है। वो भी यहाँ के लोगों को अपना गुलाम समझती थी, ये भी उसी तरह की भाव रखते हैं। वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर के लिए जवाबदेह थी, कंपनी बहादुर के लिए सब कुछ करती और इकट्ठा करती थी। यहाँ के जो 2 कंपनी बहादुर हैं, उनके लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 अपना सब कुछ करती रहती। ठीक है, आसमान से जमीन से लगा पाताल तक सब कुछ बेच डाला। बेच करके सरकारें खरीदते हैं, मीडिया खरीदते हैं, देश बेच करके। क्या करने के लिए आए हो भैया? हो गया 10 साल, बहुत हुआ। सबके मुरझाए लटके चेहरे दिखा रहे हैं। अभी जो बैठक चल रही है आपके एनडीए की, मुरझाए हुए गुलदस्तों के साथ। तो अब परिणाम आ गया, सिर्फ अब घोषणा की बारी है जो मई में होगी। सबको पता है, सबको विश्वास है, इवन बीजेपी के लोगों को भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी, नेतृत्व को भी, कि कुछ भी अगर उपलब्धि होती तो उसकी बात करते। ठीक है शहजाद, क्या यहाँ से ढूंढ के लाए हैं। पता ना वो चुनाव आयोग में, ये दल चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है भी कि नहीं है। आपने मेरा नाम बोला है तो जिलों में भी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। चाहिए। ये जो दल आए हैं, काट रहा था, मेरे बीच में हस्तक्षेप ना हो। दीपक जी, आपसे इतनी उम्मीद है, कर सकते हैं इसे? ठीक है। देखिए, डील की बात कौन कर रहा है? वो लोग जो कन्विक्टेड करप्ट आरजेडी, कमिटेडली करप्ट कांग्रेस, कन्विंसिंगली करप्ट डीएमके, कन्विक्शन से करप्ट आम आदमी पार्टी, कंडीशनली करप्ट जिस प्रकार के लोग हैं, वो लोग आज करप्शन की डील की बात कर रहे हैं। मान्यवर, ये बताइए कि आज जो आप कह रहे हैं ना बड़ी बड़ी बातें इंडिया की, इंडिया के लिए कौन सा स्टैंड लेने को तैयार है? सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, बोलिए गलत था। बालाकोट पे सवाल उठाए, बोलिए गलत था। 26/11 पाकिस्तानी ने हिंदुओं ने करा, बोलिए गलत था। और बताइए कि आपका आज स्टैंड 370 पर क्या है? आप तो 370 लागू कराना चाहते हैं। वो आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं हटाया, बहुत अच्छा किया। तो एक स्टैंड इंडिया के लिए ले लीजिए। ना सीट देना है, ना स्टैंड लेना है। ये किस प्रकार का गठबंधन है? और देखिए, आखिरी बात, देखिए आज दीपक जी, मुझे अखिलेश जी के लिए बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो क्या है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगाते हैं लोग। भीतर कितना ही कड़वाहट हो, बाहर से मीठा मीठा शहद का लेप लगाते हैं लोग। इसी स्थिति में है। अरे कल तक जो भारत रत्न वापस मांग रहे थे आम आदमी पार्टी वाले राजीव गांधी जी का, आज उस आम आदमी पार्टी के लिए दरी बिछानी पड़ेगी। आज उस आम आदमी पार्टी का जो शराब घोटाला है उसको सही बताना पड़ेगा। जो शीश महल में रहते हैं उसको सही बताना पड़ेगा। दिल्ली में जो डुबाने का काम किया है, आज आम आदमी पार्टी के गुणगान करने पड़ेंगे। और जो टीएमसी में अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को मार रही है दीदी, उनको लोकतांत्रिक बुलाना पड़ेगा। जिन्होंने सुधाकरन जी को केरल में गिरफ्तार कर दिया, वहां पर संविधान पाना पड़ेगा। तो ये आज सिचुएशन है अखिलेश जी की। देखिए, पुराना वाइन नए बोतल में डालकर या पॉइजन को अमृत बुलाकर, अगर पॉइजन अमृत बन जाता तो अखिलेश जी थोड़ा सा स्वाद भारत आपका भी ले लेता। पर आपको देखकर समझ में आ जाता है कि आप अमृत लेकर आए हैं या विष लेकर आए हैं। ठीक। जी न्यूज़।